हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, यमराज को खुद मृत्यु का देवता माना जाता है। यदि स्वयं मृत्यु के देवता हैं तो इनकी मृत्यु संभव है। यह बात हास्यप्रद लगती है, परंतु इनकी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है? क्या वेद और पुराण में इनकी मृत्यु की कथाएं बताई गई हैं? इनको बताने के लिए यमराज के बारे में कुछ जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। यमराज की जब जुड़वा बहन थी, जिसे यमुना भी कहा जाता है, यमराज भैंस की सवारी करते हैं और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैश्वत और काल। बहुत समय पहले एक श्वेत मूर्ति के मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए उनके पास गया और उनको बोला भी कि लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने यम महामृत्यु जय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्यु पाप श्वेत मुनि के आश्रम में पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे थे। धर्म और दायित्व के बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्यु पास में मुनि के प्राण हरने की कोशिश करने में भैरव बाबा प्रहार करने के पास पहुँचे तो उन्हें मूर्छित कर दिया। जब वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई, ये देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युशय पात्र का एक पाठ पढ़ाया, जिसके उसमें उन्होंने बांध लिया। श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन्हें मृत्युशय पात्र का श्रेय डालना पड़ा। श्वेत मुनि ने इष्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव के तुरंत आते ही उनके पुत्र कार्तिकेय को भेज दिया गया। कार्तिक के पहुंचने के बाद कार्तिकेय को यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य और जब यम की मृत्यु के समाचार सुनने लगे तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने के बाद ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे हैं और इससे ही वह बहुत ज़्यादा ही निराश हो गए। इस कारण यमराज को भगवान भोलेनाथ के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के सुझाव देने लगे। सूर्य देव ने भगवान शिव को घोर तपस्या करने के जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए आप जल मंगवाकर यमदेव को पुनर्जीवित कीजिए। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर पार्थिदेव को और यमदेव को पार्थिव के शरीर पर छिड़क दिया, जो कि वह पुनर्जीवित हो गए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी तरह का कोई प्रश्न है अपने जन्म को लेकर या अपनी जन्म कुंडली को लेकर या आपके पास किसी अन्य समस्या को लेकर परेशानी है, तो आप हमसे निसंकोच होकर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो चैनल के बारे में हमारा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाके अपनी समस्या अपनी परेशानी का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या आपकी परेशानी का सटीक निदान करने में। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।